या तो बंद हो सकते हैं या फिर उन्हें जो है मर्ज किया जा सकता है। देखिए रिपोर्ट। प्रदेश के 3,741 सरकारी स्कूल हो सकते हैं बंद। गहलोत राज में खुले थे इंग्लिश मीडियम स्कूल। भजनलाल सरकार ने बनाई मंत्रियों की कमेटी। बंद होंगे या मर्ज होंगे गहलोत राज के स्कूल? राजस्थान में पिछली सरकार के फैसलों की समीक्षा को लेकर के सियासी पारा गर्म है। पहले जिले और संभाग को लेकर के समीक्षा की गई, जिससे राजस्थान में सियासी हल्ला बोल हुआ। अब राजस्थान में गहलोत राज में खोले गए जो अंग्रेजी माध्यम के स्कूल थे, उनकी समीक्षा के लिए एक कमेटी का गठन कर दिया गया। ऐसा माना जा रहा है कि इन स्कूलों को लेकर के अब राज्य सरकार या तो इन्हें मर्ज करने का फैसला करेगी या फिर इन्हें खत्म कर देगी। फिलहाल इस फैसले से सियासी पारा एक तरह से गर्म हो गया है और कांग्रेस भी हमलावर हो गई है। सरकार ने महात्मा गांधी अंग्रेजी मीडियम स्कूलों का रिव्यू करने के लिए डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा की अध्यक्षता में कैबिनेट सब कमेटी बनाई है। कमेटी में स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर, शिक्षा मंत्री मदन दिलावर और खाद्य मंत्री सुमित गोदारा को मेंबर बनाया गया है। कमेटी को जिलेवार अंग्रेजी मीडियम स्कूलों का रिव्यू करके सरकार को रिपोर्ट देनी है। रिव्यू के बाद ही अंग्रेजी मीडियम स्कूलों को बंद करने या इन्हें जारी रखने पर फैसला किया जाएगा। दरअसल बीजेपी नेताओं ने विपक्ष में रहने के दौरान अंग्रेजी मीडियम स्कूलों पर आपत्ति जताते हुए सरकार बनने पर उनका रिव्यू करने का ऐलान किया था और कमेटी बनते ही सियासत गर्मा गई। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने सरकार पर निशाना साधा। डोटासरा ने कहा कि 12 महीने बाद कमेटी बनाने की क्या जरूरत आई। एक मंत्रिमंडलीय समिति बनाई है महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूलों की समीक्षा के लिए कि ये समीक्षा की कमेटी 12 महीने बाद में मुख्यमंत्री जी आपने क्यों बनाई, 12 महीने तक आप क्यों सोते रहे। आज जो स्थिति है इंग्लिश मीडियम स्कूलों की, 3,737 विद्यालय प्रदेश में रन कर रहे हैं। उसमें इस वर्ष 6,77,371 बच्चे और बच्चियां, जिसमें बच्चियों की संख्या बच्चों से भी ज्यादा है, वो फ्री में इंग्लिश मीडियम की शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। पिछले सत्र में ये संख्या 7,09,970 थी। हमारी कांग्रेस की जब सरकार थी तो हमने 45,300 पद स्वीकृत किए थे। अलग से इंग्लिश मीडियम का कैडर बनाया था। हमने 10,000 की नई भर्ती भी की थी। भजनलाल सरकार का दूसरा चेहरा भी आप लोगों के सामने आ गया है कि किस प्रकार से गरीबों के बच्चे जो इंग्लिश मीडियम में शिक्षा ग्रहण कर रहे थे उनको उससे रोका जाए। ये लोग निजी संस्थाओं से मिले हुए हैं। ये लोग चाहते हैं कि सरकारी इंग्लिश मीडियम स्कूल बंद हो, जो कि महात्मा गांधी जी के नाम पे हैं, उनके नाम से इनको चिढ़े। उसके लिए इन्होंने कमेटी बनाई है। मैं ये कहना चाहूँगा, आज भी गरीब और मध्यम वर्ग के 75% बच्चे जो है सरकारी स्कूलों के अंदर इंग्लिश मीडियम में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं और बीजेपी के 90% लोगों के बच्चे जो बड़े स्कूल हैं उनके अंदर पढ़ रहे हैं। तो गरीब का बच्चा अगर इंग्लिश की शिक्षा ग्रहण कर ले तो इनके पेट में दर्द होता है। इसलिए इन्होंने ये कमेटी बनाई है। कांग्रेस के विरोध के बाद बीजेपी ने पलटवार किया। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर गोविंद सिंह डोटासरा पर पलटवार किया, तो वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर ने भी कांग्रेस को कटघरे में खड़ा किया। आजकल बहुत परेशान हैं, बहुत टेंशन में हैं। उनके परिवार वाले भी उनको बहुत परेशान कर रहे हैं, क्योंकि रोज जो चोरी का पैसा लाते थे, डिपार्टमेंट को लूट कर पैसा लाते थे, वो अब नहीं मिल पा रहा है और इसी कारण से उछल कूद कर रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी कुछ नहीं कर रही है। भारतीय जनता पार्टी अंग्रेजी स्कूल को बंद करना चाहती है। आप बताइए डोटासरा जी, आपने क्या अंग्रेजी स्कूल खोले थे? इससे बड़ा झूठ कोई नहीं कि आपने अंग्रेजी स्कूल खोले थे।
आपने हिंदी माध्यम स्कूलों के ऊपर अंग्रेजी माध्यम के बोर्ड लटकाए थे। केवल बोर्ड लटके थे, उसमें अंग्रेजी माध्यम के न तो शिक्षक थे न कोई वहां भवन था। परिसर भी कईयों में तो एक ही थे, तो बच्चे कैसे अंग्रेजी शिक्षा पाएंगे। अब इंग्लिश मीडियम की स्कूलें खोली और उसमें एडमिशन 6ठी क्लास से शुरू करवाया। अब ग्राउंड तो तैयार हुआ नहीं, बेसिक जो ABCD से शुरू करना चाहिए प्रारंभ से, वो तो उन्होंने तैयारी की नहीं और आनंद फानंद में केवल वाहवाही लेने के चक्कर में और ऐसी इंग्लिश मीडियम की स्कूलें खोल दी। न तो कोई इंफ्रास्ट्रक्चर दिया, न कोई अपॉइंटमेंट्स किए प्रोफेसर्स के, लेक्चरर्स के, कुछ भी नहीं किया। केवल सीधा ये कर दिया और वहाँ पर हिंदी मीडियम बंद हो गया। जहाँ इंग्लिश मीडियम की घोषणा करी, वहाँ जो बच्चे 5वीं तक तो जो हिंदी मीडियम पढ़े वो कहाँ जाएंगे। उस गांव में वहाँ दूसरी अन्य स्कूल भी नहीं है कि वो बच्चे अपनी हिंदी मीडियम की आगे पढ़ाई कर सके। ये अव्यवहारिक है पूर्णतया। एक मैं कहूँ कि वो जो एक क्षणिक मतलब ऐसा निर्णय ले लेना जिस पर कि गंभीरता से चिंतन मनन नहीं किया, ऐसे काम कर दिए। कांग्रेस ने कई काम किए, गहलोत सरकार ने कई ऐसे काम किए कि जिसमें उन्होंने पूरा गंभीरता से विचार नहीं किया। करना होता तो प्रारंभ से करते। कोई भी विद्यालय करो, इंग्लिश मीडियम हम भी पढ़ाते हैं। अंग्रेजी मीडियम स्कूलों के रिव्यू के बाद इन पर फैसला करने के 3 विकल्प हैं। जिन स्कूलों में बच्चों की संख्या कम है और पर्याप्त स्टाफ और इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, उन स्कूलों को बंद करने पर फैसला हो सकता है। दूसरा विकल्प उन अंग्रेजी स्कूलों को हिंदी मीडियम में बदलने का है और तीसरा विकल्प मर्ज करने का है। दरअसल गहलोत राज में खोले गए अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों को लेकर के एक शिकायत जो है वो सामने आने लगी थी, जिसमें ये कहा जाने लगा था कि हिंदी मीडियम के स्कूलों को अंग्रेजी मीडियम के स्कूलों में तब्दील कर दिया गया है। सरकार का कहना है कि इन शिकायतों के साथ साथ एक बड़ी परेशानी ये भी थी कि इन स्कूलों के अंदर पर्याप्त स्टाफ नहीं था। हालांकि कांग्रेस ने काउंटर करते हुए कहा है कि स्टाफ की भर्ती की जानी चाहिए थी और दूसरी ज़रूरतें पूरी की जानी चाहिए थी, लेकिन सरकार ने कहा कि जो इल्ज़ाम है और जो आक्षेप लगे हैं, इन तमाम हालात के अंदर स्थिति का जायज़ा लेने के लिए एक कमेटी का गठन कर दिया गया है। अब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि किस तरीके से राजस्थान में जो अंग्रेजी माध्यम स्कूल बनाए गए हैं वो वाकई एजुकेशन के लिए तर्कसंगत हैं या नहीं। कैमरा पर्सन मान सिंह के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। जयपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। कांग्रेस की कार्यकारिणी में बीजेपी विधायक का नाम, इस वक्त की ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। कार्यकारिणी में दर्शन गुर्जर का नाम सामने आया है। करौली देहात ब्लॉक कमेटी में दर्शन गुर्जर का नाम है। तो दर्शन गुर्जर कांग्रेस छोड़ करके बीजेपी में शामिल हो गए हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं जयपुर से। आपको बता दें कि कांग्रेस की कार्यकारिणी में बीजेपी विधायक का नाम और कार्यकारिणी में दर्शन गुर्जर का नाम सामने आया है। करौली देहात ब्लॉक कमेटी में दर्शन गुर्जर का नाम है। दर्शन गुर्जर कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए हैं। तो इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। दर्शन गुर्जर जो कि कांग्रेस में थे, उन्होंने कांग्रेस छोड़ दिया है और वो बीजेपी में शामिल हो गए हैं। बड़ी अपडेट आपको जयपुर से दे रहा है। कार्यकारिणी में बीजेपी विधायक का नाम सामने आया है और कार्यकारिणी में जो नाम है वो दर्शन गुर्जर का नाम है। इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी आपको जयपुर से दे रहे हैं। आपको बता दें कि दर्शन गुर्जर जो है कांग्रेस छोड़ करके बीजेपी में शामिल हो गए। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता अरबाज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरबाज, ये बड़ी जानकारी निकल करके सामने आ रही है, कार्यकारिणी में बीजेपी विधायक का नाम। जी बिल्कुल, देखिए कि ये कांग्रेस का जो संगठन को रिस्ट्रक्चर करने का काम चल रहा है। लगातार जो है ब्लॉक स्तर की और जिला स्तर की जो कार्यकारिणियों को जारी किया जा रहा है। एक जो नाम है बड़ा चौंकाने वाला है। ये कोई टाइपो एरर है कि गलती हुई है, इसको लेकर के अभी जो है बातचीत की जा रही है कांग्रेस के अंदर, क्योंकि कार्यकारिणी के सदस्यों में उन्होंने पुराना एक जो नाम है दर्शन सिंह गुर्जर का वो रिपीट कर दिया है, जो कि कांग्रेस को छोड़ करके बीजेपी में चले गए। वहां से बाकायदा विधायक भी हैं। अब इस सारी सिचुएशन में एक बड़ा मतलब एक तरह से
कांग्रेस के लिए अजीब तरह का मोमेंट है कि जिसमें उन्होंने लिस्ट को सार्वजनिक किया और उसमें वही नाम रिपीट कर दिया गया जो उनको छोड़ करके जा चुके हैं। हालांकि अभी जो आपस में है कांग्रेस के जो लोग हैं इस चीज को लेकर के चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि दर्शन सिंह गुर्जर जो है करौली की सियासत में काफी बड़ा है, ये वही है या किसी और दर्शन सिंह गुर्जर को उन्होंने दिया है। तो हालांकि जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं गोविंद सिंह डोटासरा, उनसे हमारी दिन में भी बातचीत हुई, उन्होंने कहा था कि हम शाम तक जारी कर देंगे लिस्ट, लेकिन लिस्ट जारी करने में कोई जल्दबाजी हुई है या कोई टाइप एरर है, इसको लेकर के जो टीम है उसने बाकायदा सवाल जो है तलब किया है। जो ललित टूनवाल हैं, महासचिव हैं संगठन के, वो इस चीज को क्रॉस चेक कर रहे हैं और कुछ ही देर में इसको लेकर के स्पष्टीकरण या अपडेटेड लिस्ट जारी कर दी जाएगी। अरबाज, क्या बात करने की कोशिश की, क्या दर्शन गुर्जर से उन्होंने कुछ कहा हो? देखिए, अभी इस तरीके की बातचीत उनकी नहीं हुई है। ये कहीं ना कहीं पुरानी जो लिस्ट है जिसको एडिट करके रिलीज किया जाता है उसमें दोबारा से रिलीज करने की गलती हुई है या फिर इसमें कहीं से वो नाम एडिट होकर के हटा नहीं जो हटाना था। तो अभी और डिटेल में बातचीत की जा रही है कि हो सकता है कि इसमें किसी और तरीके से कांग्रेस हालात को या गलती को कवर करने की कोशिश करे, लेकिन स्पष्ट तौर पर नजर आ रहा है कि कहीं ना कहीं लिस्ट में बड़ी जो है फेरबदल करने के बजाय पुरानी लिस्ट में नाम एडिट किए गए और वो एज इट इज रिपीट कर दी गई पुरानी वाली लिस्ट और उसमें वो नाम। ठीक है अरबाज, अभी थोड़ा इंतजार करना होगा कि ये एरर है या सच में ऐसा हुआ है कि दर्शन गुर्जर कांग्रेस छोड़ करके बीजेपी में शामिल हो गए। आप नजर बना करके रखिए, आगे आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए।